What is adverse possession and what law says about adverse possession? आज हम इस वीडियो में एडवर्स पोजेशन से रिलेटेड प्रोविजंस को और प्रिंसिपल्स को जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट सुरभि सुमन एंड वेलकम टू टाइनी लीगल स्टेप्स। एडवर्स पोजेशन का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति अचल होनी चाहिए मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड और बिल्डिंग पर कोई अधिकार न होते हुए भी राइटफुल ओनर को डिस्पोजेस्ट कर दे रहा है मीन्स उसे बेदखल कर दे रहा है और उस पर अपना कब्जा कर रहा है, इसे एडवर्स पोजीशन कहते हैं। पर इस एडवर्स पोजीशन के आधार पे वह राइट तभी क्लेम कर पाएगा जब लॉ जो बातें प्रोवाइड कर रहा है उस चीज़ों को फुलफिल करेगा। इसके प्रोविजंस हमें लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 27 और आर्टिकल 65 में मिलता है। आर्टिकल 65 says description of suit for possession for immovable property or any interest therein based on title, period of limitation 12 years, time from which period begins to run when the possession of the defendant become adverse to the plaintiff. Means यदि कोई राइटफुल ओनर अपना पोजीशन वापस पाना चाहता है तो उसे कोर्ट में 12 वर्षों के भीतर कब से जब से उस दूसरे व्यक्ति ने उसे रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ट किया है उस डेट से 12 इयर्स के अंदर केस करना होगा और 12 इयर्स पार करते ही उसका अधिकार उस पर से खत्म हो जाएगा। और सेक्शन 27 कहता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हेयर बाय लिमिटेड टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। ये भी वही बात कह रहा है। यहाँ पे जो पीरियड हेयर बाय लिमिटेड कह रहा है ये है आर्टिकल 65 में जो पीरियड 12 इयर्स का दिया हुआ है उसी के बारे में बात कर रहा है। एडवर्स पोजीशन के आधार पे यदि कोई व्यक्ति राइट क्लेम करता है तो उसे कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने होंगे। जैसे एडवर्स पोजीशन मस्ट स्टार्ट विथ अ रॉन्गफुल डिस्पोजिशन ऑफ द राइटफुल ओनर and be actual, visible, exclusive, hostile and continued over the statutory period. Means rightful owner को dispossessed wrongfully किया गया हो, जो actual हो और visible हो, साथ में उस rightful owner के नॉलेज में भी हो। ऐसा ना हो कि किसी की ज़मीन खाली है और उस पर कोई जाकर घर बना लिया या कब्जा कर लिया और उस व्यक्ति को वो बात पता ही नहीं है। इट मस्ट बी ओपन और 12 वर्षों तक कंटिन्यूड वो उस पोजीशन में हो। एंड पर्सन हु क्लेम्स एडवर्स पोजीशन शुड शो ऑन विच डेट ही केम इनटू पोजीशन, व्हाट वाज द नेचर ऑफ हिज पोजीशन, where the factum of possession was known to the other party or not, how long his possession has continued, whether his possession was open and undisturbed. यदि कोई व्यक्ति एडवर्स पोजीशन क्लेम कर रहा है तो उसे ये सारी चीज़ों को कोर्ट में शो करना होगा। इसी से पता चलेगा कि वो कब से किस तरीके से इस प्रॉपर्टी के कब्जे में आया और अपना राइट उस आधार पे एडवर्स पोजीशन के थ्रू क्लेम कर रहा है। आफ्टर शोइंग दैट पार्टी क्लेमिंग एडवर्स पोजीशन मस्ट प्रूव दैट हिज पोजीशन इज नेक्वी, नेक क्लैम, नेक पर दैट इज पीसफुल, ओपन एंड कॉन्टिन्यूअस। मीन्स उसका पोजीशन शांतिपूर्ण था, ओपन था, मीन्स सबको पता था कि वो गलत ढंग से उस पर कब्जा करके बैठा है और कॉन्टिन्यूअस था। कब तक के लिए? 12 वर्षों के लिए।
ये सारी बातें जब वो प्रूव कर देता है तो वो अपना टाइटल क्लेम कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजीशन, और जो राइटफुल ओनर होंगे उनका कोई अधिकार उस संपत्ति पे नहीं बच जाता है। यही है प्रिंसिपल ऑफ एडवर्स पोजीशन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप किस टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहते हैं ये कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।